दस लक्षण पर्व पे लिखा कि हमारे पर्व तो केवल और केवल वीतरागता के पोषण के हैं, हमारे रंग राग के पोषण के थोड़े ही हैं। तो उसमें लिखा उसने कि आज अगर हम आकलन करें, विचार करें, पूरी जैन समाज को शांति से बैठ के विचार करना चाहिए। आज हमने पर्युषण पर्व की, दस लक्षण महापर्व की क्या हालत कर दी है। अभी देखो प्रमाण सागर महाराज जी बोले ना इस पर बहुत अच्छा कि आज हमने दस लक्षण पर्व पे फैंसी ड्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं। कौन से ड्रेस? मंदिर ऐसे सजा देते हैं, लाइटों से भर देते हैं, हिंसा की याद नहीं आती। क्योंकि जो भादों के महीने में सबसे ज़्यादा जीव राशि पैदा होती है। जब हमारे मुनिराज चलना बंद कर देते हैं भादों के महीने में और हम ऐसी लाइटिंग सजाएंगे तो कितने जीव हिंसा होगी। ऐसा वो अन्नमति सजाते, अरे भैया वे तो रंग राग के ही धर्म है, वहाँ तो वीतरागता का पता ही नहीं है। हमें तो मंदिर सजाने का बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है अपना कि अपन मंदिर सजाएंगे। ये अपने यहाँ पे भी मंदिर सजाने में कोई कम थोड़ी है। एक बात बताओ, वीतरागता के सामने राग का प्रदर्शन करना कौन सा धर्म है? बताओ आप लोग। अच्छे बढ़िया बढ़िया आर्टिफिशियल गुलदस्तों से मंदिर सजा दो, सजाना चाहिए कि नहीं साहब? अच्छा लगता, अच्छा लगना तो राग का लक्षण है ना। और फूलों को देख के भगवान की याद आएगी कि काय की याद आएगी? बताना। मैंने हमें एक बात बता, सुनो, प्रश्न ये है, तुमने भगवान को क्यों नहीं सजाया? तुमने जो वीतरागी भगवान क्यों चुने? तुम इनको ही सजा देते बढ़िया, क्योंकि भगवान को सजा देते, अच्छे ओंठ लिपस्टिक लगा देते, ऐसे क्यों आंखें कर देते हैं, जैसे सिंगारी करते हैं, कर देते बढ़िया, आहा है क्यों? और फिर अच्छे भजन लगा दो। यशोमती मैया से कहे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्कुराती जाओ, चलो नहीं सब मजा आता, बहुत मजा आता है। क्या जैन धर्म में रंग राग के पोषण के लिए तू ये क्या करने में लगा है? जगत की नकल करता है कि साहब सबके मंदिर सजते। अरे भाई साहब अपना नहीं सजता, यही विशेषता है। भीड़ का अनुसरण क्यों करते हो? सारे जगत को समझाओ, बताओ कि जैनियों के पर्व त्यागने के पर्व हैं, संयम के पर्व हैं, खाने पीने फैंसी ड्रेस करने के पर्व नहीं है। आज दिन पे दिन समाज में इतनी पर्वों में विकृति आ रही है, इतनी बढ़ती जा रही है और कोई नहीं बोल रहा है। और कितने महाराज सांस्कृतिक कार्यक्रम फैंसी, किसने पंडित फैंसी ड्रेस कार्यक्रम करवा रहे हैं, प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं। ये कितना अच्छा बोला उन्होंने कि भैया ये सब राग देश बढ़ते हैं। जैसे अपन जब भी दस लक्षण आते ना, तंबोला खिलवाते हैं, प्रश्न मंच करते कि नहीं करते, कटोरी बांटते हैं, ये बांटते हैं। तो ये झगड़े की जड़ें हैं ये सब, कि हमारे लड़के से नहीं पूछा उनने, जबकि हमारा बेटा आगे खड़ा था, हाथ उठा, लेकिन हमें पता इससे मेरी दुश्मनी है ना। और आज देखो इसको जज बना दिया, इसने हमारे बहू का नंबर काट दिया जानबूझ के। ये बिल्कुल ये सही नहीं है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी। ये लड़कियों से नृत्य कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्यों कराते हो नृत्य भैया? कौन सी वीतरागता का पोषण हो रहा है? 10 दिन के 10 कार्यक्रम हैं। पहले हम 10 लक्षण प्रवचन करने जाते थे, जब पढ़ते थे जयपुर में, तो सूचना आ जाती थी, ऐसे पंडित जी भेजना भाई साहब जो विधान भी करा दें, प्रवचन भी करा दें और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा दें। समझ में? तो पहले समयसार सुनाओ और बाद में अंताक्षरी प्रतियोगिता कराओ। वाह रे वाह, बढ़िया शोभा को प्राप्त हो जाओगे तुम, बढ़िया विद्वान कहलाओगे तुम। प्रथम बोला खिलवाओ, सब बढ़िया चीज़ें नहीं है।
प्रवचन के बाद तो कुछ होना ही नहीं चाहिए भाई साहब। प्रवचन अपने आप में इतना बड़ा कृत्य है, इतना बड़ा कार्य है, क्योंकि इसको सुनकर जीव को सीधा घर चिंतन में जाना चाहिए। आज हमने क्या कर रखा है, इतने गंभीर प्रवचन हुए, मान के चलो अब पंडित जी का वचन यहीं पूरा होता, आइए हम ले चलते हैं आपको एक दूसरी दुनिया में, ले जाओ बेचारे को, और सब बराबर। मैं लक्ष्मी नगर गया प्रवचन करने, जब यहीं दिल्ली में, तो वहाँ पर मुझसे कहा कि पंडित जी प्रवचन आधे घंटा करना है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम है फिर बाद में। तो मैंने कहा देखो मैं प्रवचन करता हूँ और तुम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेरे प्रवचन चलते रहे और जनता नहीं हिले, समझ में आया, और जनता हिलने लगे प्रवचन बंद कर दूंगा। लेकिन जनता अगर शांति सुनती रहे तो तुम्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि तुम्हें तो जनता ही को रोकना है ना। कह रहा हाँ ऐसा तो ठीक है। और भाई साहब वहाँ सवा घंटे प्रवचन होते थे लक्ष्मी नगर में, क्योंकि एक दो प्रवचन हुए, जनता ने कहा छोड़ो सांस्कृतिक कार्यक्रम, इतना बढ़िया प्रवचन होता है, कुछ काम की बातें सीखने मिलती हैं। जब बच्चों को फैंसी ड्रेस पहना दिया, क्या करे फैंसी ड्रेस का, तो वहाँ पूरे एक घंटा सवा घंटा तुम अच्छे प्रवचन, अच्छे वक्ता, अच्छे विद्वान बुलाओ, ये जनता को रोकने के लिए रंगारंग कार्यक्रम दिखाने का फैसला करते हो कि जनता रुकी रहेगी। क्या सिखाना चाहते हो जनता को? अगर तुम्हें मेला ठेला देखना ही है तो यहाँ से जाओ, उसी समय गणेश उत्सव होता है, जाओ वहाँ देखे मेला ठेला।